शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक बार किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके 3 बेटे थे। किसी तरह से वह 2 जून की रोटी का इंतजाम करता। कभी कभी उसकी फसल खराब हो जाती और उन सबको भूखे पेट ही रहना पड़ता। एक बार वह व्यक्ति अपने खेतों में काम कर रहा था। उसी समय एक बूढ़ा भिखारी वहां से गुजरा। उस भिखारी ने कहा, मुझे कुछ खाने को दे दो, भूख से मेरी जान निकल रही है। उस गरीब किसान ने कहा कि मेरे पास कुछ उबले हुए आलूओं के अलावा और कुछ भी नहीं है। लो, इनमें से तुम भी खा लो। किसान ने अपना काम रोककर आलूओं को भिखारी के सामने रख दिया। उस भिखारी ने कहा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं कोई भिखारी नहीं हूं, मैं इस राज्य का राजा हूं। मुझे तुम जैसे ईमानदार व्यक्तियों की तलाश है। तुम एक काम करो, महल के पीछे की तरफ तुम्हें एक झोपड़ी दिखाई देगी। उस झोपड़ी के अंदर चले जाना। वहां तुम्हें एक छोटी सुरंग दिखाई देगी। उसके अंदर जाने पर तुम्हें 2 कमरे मिलेंगे। एक कमरे का दरवाजा काला और दूसरे का सफेद होगा। तुम सफेद वाले दरवाजे के अंदर चले जाना। वहां से एक बार में तुम जितना धन लेना चाहो ला सकते हो और अपनी जिंदगी खुशहाली से बिताओ। लेकिन भूलकर भी काला वाला दरवाजा मत खोलना। उसको खोलोगे तो तुम समस्या में फंस जाओगे। किसान ने भिखारी बने राजा का धन्यवाद किया और उनके बताए हुए रास्ते की तरफ चल पड़ा। वहां जाने पर उसे सब कुछ वैसा ही मिला। उसने सफेद वाला दरवाजा खोला। वहां पर सोना, चांदी, हीरा, मोती, माणिक सब कुछ भरा पड़ा था। उसने सोचा, हाथ में तो मैं थोड़ा ही ले जा पाऊंगा। कल अपने बैल को लेकर आऊंगा और उसमें लाद कर ढेर सारा खजाना यहां से ले जाऊंगा। यह सोचकर वह चुपचाप वापस चला आया। जब उसने अपनी पत्नी को यह सारी बात बताई तो पत्नी ने कहा कि तुमने काला वाला दरवाजा क्यों नहीं खोला? एक बार खोलकर तो देखते कि आखिर उसमें है क्या। उसने कहा, ठीक है, कल जाऊंगा तो उस दरवाजे को भी खोलकर जरूर देखूंगा। आखिर देखने में क्या जाता है। अगले दिन वह गरीब किसान अपना बैल लेकर उस झोपड़ी के पास पहुंच गया। वहां जाते ही उसने पहले काला वाला दरवाजा खोला। देखा तो अंदर एक व्यक्ति चट्टान के ऊपर चुपचाप बैठा था। गरीब किसान ने उससे पूछा, यहां क्या कर रहे हो भाई? उस व्यक्ति ने कहा, यह जादुई चट्टान है। इस पर बैठकर जितना सोचो उतना धन अपने आप तुम्हारे घर पहुंच जाता है। तुम चाहो तो तुम भी बैठकर सोच सकते हो। गरीब किसान ने सोचा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। लाद कर तो धन ले ही जाऊंगा। थोड़ी देर इस चट्टान पर बैठकर सोच भी लूं। उस गरीब किसान ने जैसे ही उस चट्टान को छुआ, पहले से बैठा व्यक्ति तुरंत वहां से हट गया और बोला, इस चट्टान को छोड़ना मत। अगर तुमने इसे जरा भी छोड़ा तो ऊपर से लटक रही ढेरों चट्टानें तुम्हारे ऊपर गिर पड़ेंगी और तुम यहीं दफन हो जाओगे। उस गरीब किसान ने कहा, लेकिन तुम यहां तक आए कैसे? उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे एक बूढ़े भिखारी ने यहां का पता बताया था, लेकिन इस दरवाजे को खोलने से मना किया था। जब मैंने अधिक लालच के कारण इस दरवाजे को खोला तो यहां पर पहले से एक व्यक्ति चट्टान पर बैठा था। जिस प्रकार मैंने तुम्हें चट्टान पकड़ाई, उसी प्रकार उस व्यक्ति ने मुझे पकड़ाई और यहां से निकल गया। अब तुम भी अपने लालच का फल भोगो और जब तक अगला लालची व्यक्ति नहीं आ जाता, यहीं पर बैठे रहो। दोस्तों, इंसान की एक फितरत होती है कि जिस चीज के लिए मना करो उसे तो वह जरूर करेगा। कई बार कुछ लोग संकोचवश या स्वेच्छा से ही किसी गलत आदमी के साथ में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रहा हूं,
साथ में जाने से क्या होता है, लेकिन उस गलत व्यक्ति के साथ रहने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अधिक लालच भी कई बार हमें मुसीबत में डाल देती है। इसलिए मुसीबतों से दूर रहना है तो गलत लोगों, गलत कार्यों और लालच से दूर रहना होगा। धन्यवाद।